नरेश सेठ, तस्लीम करना पड़ेगा कि तुम्हारी भारती सहगल औरत है बड़ी काबिले तारीफ। क्या बात कर रहे हैं माजिद भाई? कहीं कोई नादानी तो नहीं हो गई उससे? नहीं नहीं, तशरीफ रखो। हम उसके घर गए थे, उसे डरा धमका के तुम्हारा काम कुछ आसान करते हैं। पर यार वो तो असली हिंदुस्तानी औरत निकली, उसने तो हमारे भी दांत खट्टे कर दिए। कहीं मुझे खबरदार करते करते आप खुद ही उसके जाल में ना फंस जाएं। वो भी जादू करनी है हुजूर, मर्दों के सर चढ़ के बोलती है। अरे नहीं, हम तो मियाँ उसकी हिम्मत और हौसले की दाद दे रहे हैं। बखुदा अगर वो हमारी दुश्मन ना होती तो उससे दोस्ती करके हमें फख्र होता, लेकिन अब तो ऐलान जंग हो चुका है। खैर तुम बताओ, तुम्हारी कोशिश कहां तक पहुंची? खान भाई, वो लड़की जितनी हिम्मत और हौसले वाली है उतनी ही अक्लमंद और होशियार भी है। बहुत चालाक है वो। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसे नहीं खिला रहा हूँ, वो मुझे खिला रही है, बहला रही है मुझे। मेरी असली नीयत जानने के लिए जैसे टटोल रही है, मुझे छान रही है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भारती सहगल बहुत ही होशियार औरत है, उड़ती चिड़िया के पर काट लेती है, इसलिए उसमें पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। काश उस चश्मदीद गवाह का पता लग गया होता। पता लग गया होता मतलब? भारती सहगल को शुबा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी मैं कहीं उस गवाह को तोड़ न लूं, इसलिए उसने रूपा को कहीं गायब कर दिया है। हाँ साहब, मुझे लगता है कि मुझे मालूम है कि रूपा कहाँ है। तुम्हारे इससे जल्दी बताओ कहाँ है। एक मिनट। हेलो हेलो बीएस, जानमन क्या प्रोग्राम है? बिजी हूँ। बस दिल तोड़ दिया ना। घर पर ही हो या? नहीं, आधे घंटे में ऑफिस निकल जाऊंगी। हाउ अबाउट द इवनिंग? देखो साथ में डिनर लेना ही है। हाँ, रूफटॉप। ओके, बाय। बाय बीएस, आई लव यू। हाँ साहब, मुझे लगता है कि आपका शिकार भारती के घर ही छुपा हुआ है। तो फिर नरेश सेठ, आज से अपनी मंजिल का रुख बदल दो। क्या मतलब? आज से तुम्हारी मंजिल भारती सहगल नहीं, रूपा है। माजिद भाई, तो आप ही उठवा लीजिए उसे। इरादा तो मेरा भी यही था, लेकिन भारती सहगल ने पुलिस में और होम डिपार्टमेंट में कंप्लेंट दी है कि उसे अपनी और रूपा की जान का खतरा है, और अगर उन दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार मुझे ठहराया जाए। ये रूपा वही माली की बेटी है ना, जिसे तुमसे एक बच्चा भी है? तो काम बिल्कुल आसान हो गया। मेरा मतलब समझ गया ना? हाँ समझ गया। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। हेलो देवयानी, तुम कहीं जा रही हो? सामान बांधने का और क्या मतलब होता है? लेकिन कहा? जब मैं जान जाऊंगी तुम्हें भी बता दूंगी। तुम कहीं जा रही हो, लेकिन ये नहीं मालूम कहाँ जा रही हो। मतलब? हा? जिंदगी के हर मोड़ पर एक नया रास्ता होता है सुशील। नया रास्ता? तुम्हारा मतलब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? हा? जब तुम्हें पकड़ ही नहीं पाई तो छोड़ना कैसा? तुम भी एक चाइल्ड देवयानी, बात का बतंगड़ मत बनाओ। आपस की डिफरेंसेस, आपस की नाराजगी को इतना बढ़ावा मत दो प्लीज। जब आपस की जिंदगी ही आपस की न रही तो उस रिश्ते को क्या नाम देते हैं सुशील? कितनी बार मुझे कसौटी पर उतारोगी? कितनी बार मेरे प्यार का इम्तिहान लोगी देवयानी? तुम्हारी ऐसी हरकतों से मुझे कितनी ठेस पहुंची है कि सोचा है तुमने? कितना दुख होता है, उस दर्द का जरा भी एहसास है तुम्हें? नहीं। उस गुंडे का केस लेकर मैंने अपने गले में छुछुंदर अटका लिया है, छुछुंदर।
जिसे आप निगलू तो अंधा, उगलू तो कौड़ी बन जाने वाली बात हो गई है। मैं उस खान के पास गया था केस से हटने के लिए, लेकिन वो तो एकदम अपनी असलियत पर आ गया। और तुम अपनी असलियत भूल गए? देवयानी, ये लोग बेरहम और जालिम होते हैं। उन लोगों की धमकी सिर्फ धौंस नहीं होती, उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। डर गए ना? कायर हो ये कहना चाहते हो? देवयानी, तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं। नहीं जानती मैं, नहीं जानती मैं। देवयानी, अरे प्यारे, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था मालिक। क्यों? लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ, कुछ बताएगा भी? मालिक, आदमी बर्बाद कैसे होता है? जुए से, शराब से, कोठेबाजी से, या क्या? इश्क से। उल्लू के पट्टे, आजकल खाली जेब इश्क करने वाले को जूते पड़ते हैं, जूते। पढ़ रहे हैं, वही तो पढ़ रहे हैं मालिक। देखती तक नहीं मेरी तरफ, मैं देखता हूं तो चप्पल निकाल लेती है। किसकी बात कर रहा है तू? हाँ, कौन है वो? वही नेहा की आया। अरे एक गाँव दिया भी। अरे देख कल, अगर बरखा को मालूम पड़ गया ना तो वो कांड पकड़कर घर से निकाल देगी, फिर दाल रोटी से भी जाएगा। कोई और घर देख। समझ गया मालिक, समझ गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और अब सुन। हाँ। मेरा कोई खास मेहमान आने वाला है। वाला है या वाली है? वाली है। तो गेस्ट हाउस जाकर वहां का आखिरी वाला कमरा अच्छी तरह से साफ कर ले। मैं चाबी देता हूँ तुझे आके। हाँ? और हाँ, इस बात का ध्यान रहे प्यारे, मामला बहुत खुफिया है, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होनी चाहिए। कमाल कर रहे हैं मालिक, कानो कान किसी को खबर हो सकती है? हो सकती है? ब्लडी हेल। 500? हेलो स्वीटहार्ट। ओके। अभी सोइए, जाग जाएगी। जाग जाएगी, अभी अभी सोई है। ये क्या, फिर चल दिए? जरूरी है। नरेश, आजकल तुम फिर घर से बहुत बाहर रहने लगे हो। खैरियत तो है? सब खैरियत ही खैरियत है मेरी जान। बस मल्होत्रा एम्पायर का नाम इंटरनेशनल मार्केट में छा जाए, उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ। जितनी मेहनत उतना फल। वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनाब, आप बिजनेस के चक्कर में ये भूल गए हैं कि आपका एक घर भी है और एक खूबसूरत बीवी भी है और एक डार्लिंग डॉटर भी है। ये सब याद दिलाने की जरूरत नहीं है मेरी जान, मुझे याद है। तो फिर जाते जाते हो जाए। तुम्हारा कभी जी भरता भी है या नहीं? नहीं ना। डरो मत, मुझे भारती ने भेजा है। मैं उसका दोस्त हूँ। दीदी ने भेजा? हाँ, अभी बाहर मिली थी, बहुत जल्दी में थी। तुम्हारी वजह से बहुत डर गई है वो पठान तुम्हारी तलाश में यहाँ आया था ना? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? मुझे भारती ने बताया है, उसी ने मुझे यहाँ तुम्हारी मदद के लिए भी भेजा है। यहाँ तुम्हारी जान को पठान से खतरा है,
इसलिए तुम्हें किसी महफूज जगह में ले जाने की जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन देखो रूपा, अब मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। जब तक धर्म चोपड़ा जिंदा था तब तक मुझे तुम्हारी और बच्चे की बिल्कुल फिक्र नहीं थी, लेकिन अब बात और है। और रूपा, आदमी चाहे कितना बुरा हो, लेकिन कभी ना कभी तो उसकी सोई हुई भलाई जागती ही है। मुझे तो आजकल तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरी याद तुम्हें? मत भूलो कि मैंने तुमसे प्यार किया है, हमारी शादी हुई है, तुमसे एक बच्चा है मेरा। सच कह रहे हो? मुझे अपना बच्चा मानते हो? अब तक ना मानने की कई वजहें थी, कई रुकावटें थी। अब तो सारा मल्होत्रा परिवार मानता है, सब तुम्हारे हमदर्द हैं। मैं तो अब तक तुम्हें प्यार करता हूँ। देखो, खुशी के मौके पे आंसू नहीं चाहिए। तुम्हारा बेटा कहाँ है? करण, बेटा करण, आज बेटा चलो चलो जल्दी से कुछ सामान पैक कर लो, वरना पठान के गुंडे कहीं आगे तो मुसीबत हो जाएगी। चलो जल्दी करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ बस 1 मिनट। हाँ मुझे यहाँ क्यों रख रहे हो? बरखा दीदी के पास ले चलो ना। इरादा तो मेरा भी यही था, लेकिन भारती ने मना किया। क्या है कि मुकदमा खत्म होने से पहले किसी को बू तक नहीं लगनी चाहिए कि तुम कहाँ हो। तुम यहाँ रहो आराम से, तुम्हारे और बच्चे की हर जरूरत बगैर मांगे पूरी हो जाएगी। अच्छा, मगर भारती दीदी से फोन पर तो बात करा दो। उसके लिए भी भारती ने मना किया हुआ है। क्यों? कह रही थी कि ये खान के हाथ बहुत लंबे हैं, टेलीफोन एक्सचेंज में भी उसने पैसा खिलाया हुआ है भारती के हर फोन को टेप करने के लिए। बहुत जल्लाद आदमी है वो, उसे जरा भी भनक लग गई ना तो तुम्हारे और बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अच्छा फिर मैं खाना और दूध वगैरह भिजवाता हूँ, खा पी कर आराम कर। तुम भी यही रुक जाओ ना। जब से तुमसे अलग हुई हूँ, हंसी खुशी से जैसे नाता ही टूट गया, रोती ही रही हूँ। अब तुमने मुझे भी अपना लिया और अपने बेटे को भी। मेरी तो जैसे किस्मत ही जाग गई है। रह जाओ ना, इसमें हर्ष ही क्या है? आखिर हम पति पत्नी हैं। रहना तो मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे साथ रूपा, लेकिन क्या है कि घर से लगातार गायब रहा तो बरखा को शक हो जाएगा। आओ। फिर भी मौका मिलते ही मैं जरूर आ जाऊंगा। हाँ? अच्छा, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा तो मैं चलता हूँ। चलो बाय। ये क्या? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अरे बंद है नहीं, ताला भी लगाना पड़ेगा। क्यों? ताकि बाहर से अगर किसी की नजर भी पड़े तो ताला देखकर उसे शक ना हो। अच्छा। जाओ बच्चे को दूध पिलाओ। नरेश, हाँ आओगे ना? मौका मिलता है। देवयानी, 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 कमला। जी साहब। देवयानी कहाँ है? गई साहब। कहाँ गई? पता नहीं साहब कहाँ गई। बहुत रोका, बहुत समझाया, पर मानी नहीं। उनका तो नसीब ही खोटा है। Over here. बड़ी देर लगा दी। तुम कब आए? सदियां गुजर गई। बैठो। क्या बात है? बड़ी थकी और परेशान लग रही है। हाँ, थकी हुई तो हूँ। उस पठान के बेटे लियाकत के लिए फांसी का फंदा बुन रही हूँ। घर आया था,
बहुत डरा धमका कर गया है। और ना तुम धमकी में आती हो ना तुम डरती हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन मैं पैदा हुई थी डर छुट्टी पे था। हाँ ये बात तो है। फिर भी बीएस मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम जानती हो ना ये लोग कितने खतरनाक हैं? जानती हूँ। कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी जरूर कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ तो नहीं कर सकते। ऐसा मत बोलो बीएस, ये लोग सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा तो ये लोग मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं? नहीं, लेकिन जिंदे को मुर्दा कर सकते हैं। नरेश, हर जिंदा या मुर्दा चीज की पहुंच की एक सीमा है। जुल्म की भी एक सीमा है। जुल्म हद से बढ़ जाए तो जालिम को खा जाता है। भारती मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। कहते हुए बहुतों को सुना है, करते हुए किसी को नहीं देखा। ये लो, कर दो इसे मेरे सीने के अंदर, तब तो आएगा ना तुम्हें यकीन। नरेश, तुम बहुत बड़े कारीगर हो, कलाकार हो तुम। बातों से पत्थर को मोम कर सकते हो। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है दाग हाथ डालने की? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। मेरा भी तो सब कुछ तुम्हारा ही है। छोड़ दो ये सब। मछली को कह रहे हो तैरना छोड़ दे, परिंदों को कह रहे हो उड़ना छोड़ दे, बादल को कह रहे हो बरसना छोड़ दे। भारती, इस सौदे में तुम्हारा नुकसान ही नुकसान है। ये सौदा नफा नुकसान के तराजू पर नहीं तोला गया है नरेश। ये तो उधार है जो चुकाना है, एक हिसाब है जो बराबर करना है। अपना फैसला बदल दो भारती, प्लीज, मेरी खातिर। तुम्हारे कहने पर तो तुम्हारे पास आ गई हूँ। ठीक है, काम खातिर है तुम्हारी। नहीं मानोगी? नरेश, ये कोई बहाना नहीं है। आज मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही मंजिल है। लियाकत को फांसी और माजिद खान पठान के दिल के चीथड़े। कहीं मेरे दिल के चीथड़े ना हो जाएं। तुम्हारे पास दिल है ही कहाँ? ब्लडी हेल, अरे मेरे पास दिल के सिवा और है ही क्या? और ये बताओ कि मैं तुम्हारा इतना दीवाना क्यों? जो बात मुझे खुद नहीं मालूम वो तुम्हें कैसे समझाऊं? जब नहीं मालूम है तो गिव द डेविल हिज ड्यू। जो मैं समझा रहा हूँ कम से कम वो तो समझ जाओ। ऐसा समझ कर तो तुम्हारे पास आई। वो अभी बक बंद करो और खाने का ऑर्डर दो। ऑफिस से सीधे आ रही हूँ, बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, अभी करता हूँ तुम्हारे चूहों का इंतजाम। बेटा, ऑर्डर। तुम बोल दो कुछ ना। अच्छा, कोई एक सब्जी लाओ, आलू गोभी, फिश, वन फिश करी एंड वन मटन रोगन जोश एंड पराठा स्पेशल। ओके, फाइन। एक बात पूछूं? अच्छा ठीक है, खाना आने से पहले जो भी पूछना पूछ लो। खाना आने के बाद नो बक बक, पूछो। जो खतरा तुम जानबूझकर मोल ले रही हो ना, उसका मुंह खोलने से पहले लेट्स गेट आउट ऑफ इंडिया, चेंज आवर नेम एंड रिलीजन एंड गेट मैरिड। तुम मेरे लिए धर्म बदलोगे? अरे मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ, तो फिर धर्म क्या चीज है? और फिर जो मेरा है ही नहीं उसको बदलना क्या मायने रखता है? धर्म तुम्हारा नहीं है मतलब जब आदमी पैदा होता है तो वो सिर्फ आदमी होता है ना। वो हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख, ना ईसाई, ना पारसी, ना यहूदी, ना चीनी, ना जापानी, ना ये ना वो। मजहब की छाप तो उसके ऊपर बाद में लगती है, जैसे जानवरों पर ठप्पा लगता है ना पहचान के लिए, वैसे। अब बोलो कब चलेंगे बाहर? तुम्हारी दलील मुझे पसंद आई, चलेंगे। कल? परसों? नहीं, मुकदमे के बाद। मुकदमे के पहले चलो ना यार। खाना हेल्प।